जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम एग्ज़ाम की दृष्टि से पॉलिटी के जीके प्रश्न आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। साथियों, पॉलिटी जीके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के महत्वपूर्ण जो कि MCQ संविधान के, भारत संविधान के महत्वपूर्ण MCQ जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कैसे एग्ज़ाम में आपके प्रश्न पॉलिटी से बनते हैं। जी हाँ साथियों, आपके सामने आपका पहला प्रश्न है कि लिखित नियमों का एक समूह जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है उसे क्या कहते हैं। याचिका कहते हैं, या प्रपत्र कहते हैं, या संविधान कहते हैं, या विधेयक कहते हैं। तो जो कि लोगों द्वारा क्या स्वीकार किया जाता है, संविधान स्वीकार किया जाता है। साथियों, इसी तरह हमारा दूसरा प्रश्न आपके सामने आ रहा होगा। दूसरा प्रश्न है कि भारत का संविधान सरकार की किस प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, जो कि एकात्मक सरकार के साथ, या संसदीय सरकार के साथ, या राजतंत्री सरकार के साथ, या राष्ट्रपति सरकार के साथ। तो यह तीनों किसमें एक्सप्लेन किया गया है, जो कि प्रस्तावना संसदीय सरकार में यह सब एक्सप्लेन किया गया है। साथियों, आपके सामने हमारा तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह क्या कहलाता है। बीटिंग रिट्रीट समारोह, या भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों द्वारा फ्लाई पास्ट, या राष्ट्रीय भवन में एट होम समारोह, या राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि समारोह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह कौन सा समारोह कहलाता है, तो बीटिंग रिट्रीट समारोह कहलाता है। साथियों, आपके पास हमारा चौथा प्रश्न आपके सामने है कि किस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था। तो साथियों, आपने पॉलिटी को ज़रूर पढ़ा होगा, तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर एक बार अपने से करने का कोशिश करते रहिएगा। तो बाकी हम आंसर बताएंगे ही आपको। तो कब तैयार किया गया था, सन 1928 में। साथियों, आपके पास पांचवा प्रश्न है। हमारा पांचवा प्रश्न है, किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी। वर्ष 1939 में, या 19 में, या वर्ष 1928 में, या वर्ष 1934 में। तो साथियों, वर्ष 1934 में राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी। साथियों, आपके सामने आपका अगला प्रश्न है। हमारा छठवां प्रश्न है, किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसके बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया। तो जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान के प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया था। और किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, तो जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आपके सामने साथियों सातवां प्रश्न है। पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो के लास्ट तक साथियों बने रहिए। यदि आपने पॉलिटी पढ़ चुका है तो आप कितना क्वेश्चंस कर पाते हैं, यह कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपने ज़रूर मन में आंसर ले लिया होगा। अगर नहीं आंसर मालूम है तो जो कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। आपके सामने साथियों नौवां प्रश्न है। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता में से एक कौन सा है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो कि क्या है, संघवाद। क्या संघवाद एक भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है। साथियों, आपके सामने 10वां प्रश्न है कि किन सभी देशों का अपना संविधान होता है। तो क्या होता है, किन सभी देशों का अपना संविधान क्या होता है, लोकतांत्रिक संविधान होता है। सब अपने देशों का क्या करते हैं, लोकतांत्रिक संविधान होता है सभी देशों का। साथियों, आते हैं 46 नंबर प्रश्न, जो कि 11 नंबर प्रश्न। 1946 में किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। सरोजिनी नायडू को, या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, या एस सुब्रमण्यम अय्यर को, या सचिंद्र नाथ सान्याल को। तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। आपके सामने आपका अगला प्रश्न है 12 नंबर,
भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? 1946, 1947 में, 1946 में, 1949 में, 1948 में। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1946 में भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव हुआ था। साथियों आपके सामने 13वां प्रश्न है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो जो कि संविधान सभा की पहली बैठक जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, संविधान सभा की पहली बैठक। साथियों आपके सामने आपका 14वां प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 8 सदस्य थे या 14 सदस्य थे या 9 सदस्य थे या 7 सदस्य थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा 7 सदस्य थे। साथियों आपका आज का लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका उत्तर आप कमेंट में बताइएगा साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ।